हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भयानक भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन की वजह से पूरा पहाड़ नीचे गिरा, जिसकी चपेट में एक बस आ गई। मलबे में 40 यात्रियों से भरी बस दब गई। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है, जबकि सुरक्षाकर्मी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। 11 अगस्त की दोपहर से ठीक पहले करीब 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। हिमाचल रोडवेज की यह बस किन्नौर के मूरंग से हरिद्वार जा रही थी। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बातचीत की और हर संभव मदद करने का भरोसा जताया। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हादसे पर दुख जताया। बिहार के कई जिलों में भयानक बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गंगा की उफनती लहरें बिहार की राजधानी पटना को पानी पानी करने पर जैसे आमादा हो गई हैं। पटना के सभी गंगा घाट लबालब हैं। लहरों के थपेड़े किनारों को पार करके शहर की तरफ आ रहे हैं। प्रशासन की सांस ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से 1.25 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बह रही है। पटना में गंगा नदी के खतरे का निशान 48 मीटर 60 सेंटीमीटर है और गंगा पटना में खतरे के निशान से 1 मीटर 29 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा की लहरों ने खतरे का निशान पार किया तो हाजीपुर और आसपास के इलाके पानी में लबालब हो गए। राघोपुर के तिरसिया में गंगा नदी का पानी तेजी से घुसने लगा है, जिससे बाढ़ के हालात बन गए हैं। घर बार डूबे हैं, सड़कें डूबी हैं, हर तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। प्रशासन ने इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। उधर छपरा में सरयू नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। घर बार डूबे हैं तो फसलें भी डूब गई हैं। लोग घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेहिसाब बरसात ने बाढ़ जैसा मंजर बना दिया है। तस्वीरें प्रयागराज की हैं। देखिए कैसे इलाकों में पानी भरा हुआ है। 2-2 फीट पानी में लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। दारागंज और सलोरी का इलाका तो तलैया बन गया है। लगातार हो रही बरसात ने पूरे इलाके को सैलाब में तब्दील कर दिया है। राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा बिल पारित कर दिया गया है। इसके पक्ष में 187 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। लंबी बहस के बाद इस बिल पर मत विभाजन कराया गया। कुछ सांसदों ने संशोधन भी पेश किए, लेकिन संशोधन खारिज हो गए। लोकसभा से यह बिल 10 अगस्त को पास हो गया था। अब बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CIE की सालाना बैठक में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योग पर है। पीएम ने कहा कि आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जंतर मंतर के पास भड़काऊ नारेबाजी के मामले में गिरफ्तार अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय को जमानत दे दी है, जिन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। जंतर मंतर पर 8 अगस्त को एक प्रदर्शन के दौरान लगे भड़काऊ नारों को लेकर 2 दिन पहले अश्विनी की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड का समझौता हुआ है। इस करार के बाद अब विदेशों से एक्सपर्ट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आएंगे और ट्रेनिंग देंगे। इससे छात्र छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी, जिसमें अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। इस फैसले पर सीएम केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल को दोषी ठहराया है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के 9 दूसरे विधायकों को बरी कर दिया है। ये मामला 2018 में दिल्ली के मुख्य सचिव रहे अंशु प्रकाश से हुई मारपीट का है। 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान अंशु प्रकाश पर कथित तौर पर हमला हुआ था। इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 13 आरोपी थे। यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब सिर्फ रविवार तक ही कोरोना कर्फ्यू को सीमित रखा है। अब हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन कोरोना कर्फ्यू रहेगा, यानी शनिवार को अब कर्फ्यू नहीं रहेगा। इससे पहले यूपी में शनिवार और रविवार को 2 दिन कर्फ्यू रहता था। सरकार ने कोरोना के घटते केस के बाद ये फैसला किया है, जिसमें अब शनिवार को दुकानें और बाकी काम किए जा सकते हैं।
कोरोना महामारी की वजह से बंद चल रहे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोला जा रहा है। 16 अगस्त से मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएगा। हालांकि 12 और 13 अगस्त को सेवकों के परिवार के सदस्यों को भगवान के दर्शन की अनुमति होगी। हालांकि मंदिर में दर्शन के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों की गैर मौजूदगी में मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने लोगों के लिए SOP जारी की। आंध्र सरकार ने केंद्र को बताया कि राज्य में कुछ कोरोना मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। राज्य सरकार ने कहा कि कुछ कोरोना संक्रमित वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे और इस दौरान ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने के चलते उनकी जान चली गई।